अगर आप भी जेके बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारा JNK बैंक व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं अजय आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था एवरेज। तो एवरेज को स्टार्ट करने का मोटिव क्या था ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि एवरेज कुछ हद तक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसमें मेरा मोटिव है, मैं आपको एक तो बेसिक कैलकुलेशन सिखाना चाहता हूँ, देन इसका डीआई में बहुत बड़ा रोल होता है। तो डीआई में क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो गाइज आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो बिफोर आई बिगिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। प्लस अपने एक एक दोस्त के साथ आपको वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ले सकें। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो सिखाया था, तो मैंने आपको एवरेज का कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो एवरेज आपका जो नंबर बेस होता है, ठीक है, नंबर बेस पे हमने सेम डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिसको हमने बोला था इक्वल डिफरेंस, इसको कर रहे थे। इसके बाद एक अनइक्वल वाला होता है, तो फिलहाल हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो लास्ट क्लास मैंने आपको ये बता दिए थे कुछ क्वेश्चन लेके, तो आई होप आपने वो क्वेश्चन करे होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, दैट इज फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। तो गाइज आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो मैंने आपको बोला था कि आप 100 नंबर को मत सोचो, आप सोचो कि आपके पास 3 नंबर है। पहले मैं बोलता हूँ पहले 3 इवन नंबर की मुझे एवरेज बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले 3 इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 4 एंड 6। इसकी एवरेज क्या होगी, इसकी एवरेज होगी 4। क्यों, क्योंकि सेम डिफरेंस है। एवरेज क्या होता है, मिडल नंबर। मैंने आपको बोला था कि जब भी डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज क्या होगा, मिडल नंबर। और आप कर सकते हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए थे। तो एवरेज ही मिडल नंबर होता है, बट कंडीशन क्या है कि उसमें गैप सेम होना चाहिए। इट मीन्स कि सेम डिफरेंस का क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस सेम था और मैंने आपको लिख के बताया था इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ये सीरीज जो होती है ये सेम गैप वाली सीरीज होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पहले 5 इवन नंबर का एवरेज बताओ, तो पहले 5 क्या होगा, ये है पहले 5 इवन नंबर। देन इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा 6। क्यों, क्योंकि मिडल टर्म 6 है, एवरेज सेम है। तो अब मैं इस दो क्वेश्चन जो छोटे छोटे मैंने लिख के एग्जांपल से समझे, इसका मैं एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। आपने पहले 3 इवन नंबर का एवरेज निकाला तो आंसर कितना आया, डेट इज 4। एंड आपने क्या किया, पहले 5 इवन का एवरेज निकाला तो आंसर क्या आया, डेट इज 6। इट मीन्स कि आप जब भी किसी पहले इवन नंबर का एवरेज निकालोगे, जितने भी नंबर का, आंसर हमेशा एक ज़्यादा आएगा। तो इस 100 का आंसर क्या आएगा फिर, 101। और ऑड नंबर में क्या था, ऑड नंबर में आंसर बिल्कुल सेम आता था। एग्जैक्टली जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, कितने इवन नंबर का पूछा उतना ही उसका आंसर होगा। सो बट इवन नंबर, वो ऑड नंबर था, बट इवन नंबर में क्या है कि इवन नंबर में एक ज़्यादा आंसर आएगा। तो ये था इसका छोटा सा डिफरेंस। सो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आज की क्लास में हम सीखते हैं कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। आपको बेसिक से समझा रहे हैं, आपको बेसिक से समझना पूरा, देन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखना कैसे चीज़ों को माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने वैसे भी आपको ओपनली बोला हुआ है कि अगर कोई आपको JNK में बेस्ट प्लेटफॉर्म हमसे कोई मिले तो आप हमें पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अभी अगले क्वेश्चन ले रहे हैं दो। इसमें मैंने आपको बोला फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नंबर मल्टीपल ऑफ 7। आपको पहले 40 नंबर ऐसे बताने हैं जो 7 के मल्टीपल हों, उसका एवरेज बताना है। तो 7 का मल्टीपल, आप मुझे बताओ सबसे पहला नंबर क्या होगा। तो 7 का मल्टीपल जो 7 के टेबल में आता है वो क्या होगा, सबसे पहला 7 होगा। देन अगला नंबर क्या होगा, 14। देन अगला नंबर क्या होगा, 21। तो ऐसे चलोगे, कितने नंबर लिखने हैं, 40 नंबर। तो लास्ट नंबर क्या होगा। अब देखो, मैंने पहला नंबर लिखा 7 का मल्टीपल, तो मुझे क्या करना पड़ा, 1 से मल्टीप्लाई। जब मैंने दूसरा नंबर लिखा तो मुझे क्या करना पड़ा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार, चलो ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 का मल्टीपल पहला नंबर क्या होगा, 7। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 7। दूसरा नंबर क्या था,
14, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 14। तीसरा नंबर क्या था 3 मल्टीप्लाई 7। इट मीन्स कि मुझे जितने भी नंबर चाहिए, अगर मुझे 20वां नंबर चाहिए होता है मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे आप देखो आपको तीसरा नंबर पूछता है कि मैं तीसरा नंबर क्या होगा, 7 के मल्टीपल में आता है पहला, तो आप बोलते 3 मल्टीप्लाई 7। दूसरा नंबर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 7। अगर मुझे 40 नंबर चाहिए तो लास्ट नंबर क्या होगा, फिर 40 मल्टीप्लाई 7 होगा वो, क्योंकि जिस भी नंबर वाला आपको नंबर चाहिए आपको उसी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर आपको 40 नंबर चाहिए तो लास्ट क्या होगा 40 मल्टीप्लाई 7। बट गैप सब में 7 का, क्यों, क्योंकि 7 का टेबल चल रहा है तो ऐसे चलेगा। तो सेम डिफरेंस का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एवरेज क्या होती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है 7 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 28, इट मीन्स की 280, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, इसके डिवाइड में आएगा 2। तो आंसर कितना आ गया 287/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन में बोला था कि आपको पहले 40 नंबर का एवरेज निकालना है जो 7 के मल्टीपल हैं। तो पहले तो आपको नंबर पता होना चाहिए। अब 7 के मल्टीपल में जो भी नंबर होगा वो 7 के टेल में आने वाला होगा, तो सब में गैप 7 का होगा। तो पहला नंबर क्या होगा 7 के टेल में आने वाला 7 ही होगा। अगला नंबर कितना होता है 14। तो ऐसे मुझे पता चला कि मुझे जो भी नंबर चाहिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। देन मैं करता गया और मुझे पता चला कि मुझे 40 नंबर चाहिए, तो लास्ट नंबर क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई 7। अब सेम क्वेश्चन देखो, मुझे 50 नंबर का एवरेज निकालना है, बट वो नंबर क्या होने चाहिए, डेट इज मल्टीपल ऑफ 9। तो पहला नंबर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 9, दूसरा नंबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 9। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं सीधा लिख सकता हूँ लास्ट नंबर क्या होगा 50 मल्टीप्लाई 9। तो गैप सब में 9 का रहेगा क्योंकि 9 का टेबल चल रहा है। तो एवरेज क्या होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 459/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो गाइज आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके थ्रू मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाया कि क्वेश्चन वो इस तरह से भी दे सकता है आपको सेम गैप के ऊपर। तो चलिए गाइज थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 2, 6, 7 एंड 5, 7, 3। आपको एवरेज निकालना है जो 5 के मल्टीपल हो, जो 5 से कटने वाले नंबर हो, बट नंबर किसके बीच में होने चाहिए, वो 2, 6, 7 से लेके 5, 7, 3। तो अब देखो 2, 6, 7 से लेके 5, 7, 3 तक कौन कौन से नंबर आते हैं जो 5 से कटने वाले। सबसे पहला नंबर तो आएगा 270, क्योंकि 2, 6, 7 नहीं कटता, 2, 6, 8 नहीं कटेगा, आगे इनके बीच में 2, 6, 9 और 270 आएगा पहला नंबर। अगला क्या होगा 275, फिर होगा 280, मीन्स कि 5 का गैप चलेगा। तो लास्ट नंबर क्या होगा 75, तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 75 इससे बाहर चला जाएगा, मुझे इसके बीच में रखना है। तो कितना नंबर आएगा वो 75, 70। अब आपको पता चल गया होगा सब में गैप कितने का है, 5 से मल्टीपल तो 5 का गैप। तो एवरेज क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अब देखो प्लस कितना होगा 257, मतलब 700, 7, 7, 14। तो 14 क्या होता है 140, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कल ऐड करना। अगर आप 14 नोट ले रहे हो 10-10 के, इसका में से 140, पहले कितना होता है 700, और 700 और 140 840, और आगे कितना 0, 840, और डिवाइड किससे करना है 2 से। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड किया 2 से, क्यों किया, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम का था। कितना आंसर आ जाएगा 2420, 420 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन जाता है, कभी कभी वो इसको इस तरह से लिख देता है। ये अब नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या वो बोलता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर, इसका एवरेज पूछ लेता है। अब आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिसके अंदर गैप सेम हो। और कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, जैसे ऑड नंबर सीरीज क्या था कॉन्जिक्यूटिव थी, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम था। इवन नंबर क्या था कॉन्जिक्यूटिव थी। ऑड नंबर सीरीज क्या था कॉन्जिक्यूटिव थी। होल नंबर सीरीज क्या था कॉन्जिक्यूटिव थी। क्यों, क्योंकि सब में गैप सेम है। तो सेम गैप वाले जितने होंगे वो सारे कौन से होंगे, वो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल सकता है, वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल सकता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोल सकता है। तो इस जब वो कॉन्जिक्यूटिव इवन बोलेगा तो कॉन्जिक्यूटिव इवन मतलब सिर्फ उसमें इवन ही आने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ 2, 4, 6, 7, 8, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर सीरीज है। कॉन्जिक्यूटिव होने का मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या इसमें सब में डिफरेंस सेम है,
सब में डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ही नहीं हुई। और उसको चाहिए था इवन नंबर, तो मुझे सारे के सारे इवन चाहिए थे। अगर वो ऑड बोले तो मुझे सारे के सारे ऑड चाहिए। मतलब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करेगा तो हर एक नंबर के बीच में गैप कितना होगा, 2 का। क्योंकि अगर मैं एक का गैप रखूंगा फिर एक इवन एक ऑड बनता चला जाएगा। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इवन या सिर्फ ऑड। तो इस तरह से वो क्वेश्चन कैसे डिजाइन करेगा, ये अभी आपको मैं छोटे से क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको समझा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा एक। चलिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। इफ एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 73, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। अब देखो क्वेश्चन क्या किया उसने, क्वेश्चन को बेसिकली उल्टा करके पूछ लिया। पहले आपको 5 नंबर देके वो एवरेज पूछ रहा था। पहले आपको 5 नंबर 10 नंबर देके वो उसकी एवरेज पूछ रहा था। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेम गैप वाले नंबर देके एवरेज पूछ रहा था। तो आप एवरेज कैसे निकाल रहे थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। और कैसे कर रहे थे आप, मिडल नंबर। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी, जब सेम डिफरेंस की सीरीज होगी, तो एवरेज ही क्या होता है, एवरेज ही मिडल टर्म होती है। मिडल टर्म ही एवरेज होती है। तो क्वेश्चन में दोनों में एक चीज़ दे देगा। अगर एवरेज दे देगा तो मुझे वो मिडल नंबर होगा, अगर मिडल नंबर देगा तो वो एवरेज होगी। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है, मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ। बेसिक क्या होता है कि आप नंबर लेट करो, x, x+2, x+4, x+6, x+8, देन उसको प्लस करो, एवरेज सम लगाओ। मैं आपको कॉन्सेप्ट पे समझा रहा हूँ कि कैसे आपको करना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। जैसे ही मैंने ये छोटा सा वर्ड बीच में पढ़ा कि 5 नंबर कौन से हैं, वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता, बट वो नंबर जो भी होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। कॉन्जिक्यूटिव होंगे मतलब वो बिल्कुल सेम गैप में होंगे। अगर वो सेम गैप पे हुए, अगर वो पांचों नंबर कोई भी हो, वो पांचों के बीच का गैप सेम हो, पांचों के बीच का गैप सेम हो, तो वो नंबर की एवरेज क्या होती है, उसका एवरेज होता है मिडल नंबर। जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जिसमें गैप सब में सेम है। तो इसकी एवरेज क्या है, इसकी एवरेज 3 ही तो है। 3 क्या था, मिडल नंबर। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ये एवरेज है। तो एक ही बात है, मिडल नंबर ही एवरेज है और एवरेज ही मिडल नंबर है। अब उसने मुझे ये दे दिया था कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है नहीं पता, मुझे निकालना उसमें से सबसे बड़ा क्या होगा। बट उसका एवरेज कितना है, 73। अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि यही 73 क्या है, उसका एवरेज है, क्योंकि मिडल नंबर ही एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव में, और ये मिडल नंबर ही होगा अगर ये दे रखा है एवरेज तो। ठीक है, एवरेज ही मिडल नंबर है, मिडल नंबर ही एवरेज है। बट कब, जब सीरीज के अंदर सेम डिफरेंस हो। अगर 73 उसकी एवरेज है तो इसका मतलब 73 ही उस पांचों के बीच में बैठा होगा, 73 ही उसके बीच में आया होगा। तो ये मुझे मिडल नंबर मिल गया। पांचों में से जो 73 उसके सेंटर में होगा, पांचों नंबर के। मुझे क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो ये भी एक ऑड है। तो इसका मतलब 2 नंबर इस साइड होंगे और 2 इसके इस साइड, तभी ये मिडिल में होगा। इसके आगे वाले 2 क्या आएंगे, 75 77। पीछे वाले क्या आएंगे, 71 एंड 69। ये वो 5 नंबर थे जिसकी एवरेज कितनी बता रहा था वो, 73। तो ये नंबर मुझे निकालने थे। ये नंबर भी नहीं निकालने थे, आपको सिर्फ एक सबसे बड़ा नंबर निकालना था इसका। आप डायरेक्टली बोल सकते थे 73 से इधर कितने जाना और 2 नंबर, तो हर एक नंबर में कितना गैप होता है, 2 का। कॉन्जिक्यूटिव इवन सीरीज लो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड सीरीज लो, नंबर का गैप कितना होगा, 2 का। जैसे 1 3 5 7, ये ऑड सीरीज है, गैप कितने का है, 2 का। इवन लोगे गैप कितने का आएगा, 2 का। तो बेसिकली क्या था, उसने मुझे बोला कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, नंबर क्या है नहीं पता, बट उन पांचों का एवरेज कितना है, 73। जैसे उसने बोला कि एवरेज 73 है, वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, नंबर सेम गैप में है, तो मैं उसी टाइम समझ गया कि जो एवरेज है यही उसका मिडल नंबर है, उन पांचों के बीच में होगा ये। तो पांचों के बीच में मैंने 73 रख दिया। तो मुझे बड़े की साइड जाना, 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, तभी तो मिडिल में आएगा ये, क्योंकि ये भी एक ऑड नंबर इंक्लूड होगा 5 में। तो 2 आगे जाने का मतलब कि आपको 2 आगे जाना है, तो 2 नंबर आगे जाने का मतलब हर एक में 2 का गैप। 2 का गैप कितना हो जाएगा, 4 आगे जाना है। 73 और 4 77। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। चलो मैं 1-2 एग्जांपल इसके बेस पे और लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैंने क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दी। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 529, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की एवरेज कितनी है, 529। तो नंबर कौन से है, कॉन्जिक्यूटिव, तो एवरेज कितना है, 529। तो 529 का मतलब कि ये जो 529 है ये उन पांचों के सेंटर में रहा होगा,
क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव सेम गैप के नंबर जो भी होते हैं उनका एवरेज क्या होता है, उन्हीं का मिडल नंबर। और मिडल नंबर बोलो या उसको एवरेज बोलो एक ही बात है, क्योंकि मिडल नंबर को ही एवरेज बोलते हैं और एवरेज को ही मिडल बोलते हैं जब सीरीज में गैप सेम हो। तो ये कॉन्जिक्यूटिव लिखने का मतलब कि सीरीज में गैप सेम है, सीरीज में गैप सेम है। तो इसका मतलब 529 कहीं ना कहीं बीच में रहा होगा, 2 नंबर इस साइड होंगे, 2 इसके होंगे, टोटल मिलके 5 बनाए होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे लार्जेस्ट निकालना है। तो लार्जेस्ट के लिए आपको इधर कितना जाना है, जो लास्ट में आएगा वो कितना आएगा, 1 + 1, 2 नंबर ऐड होके आएगा। तो 2 नंबर ऐड होने का मतलब सब में गैप 2 का 4 का एडिशन होगा। तो 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 533। तो 533 कहीं ऑप्शन है नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इस सेट 2 चलना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं रहा होगा 1 और 2, मतलब 2 नंबर कम है तो 2 नंबर कम करने पड़ेंगे। हर एक नंबर में कितना गैप होता है, 2 का, तो 2 नंबर का मतलब 4 का गैप होगा। तो 4 कम कर दो, कितना आ जाएगा 525। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा 525। अब यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब मैं आपको बोल दूं कि भाई आपके पास देखो, चलो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने कि भाई 49 कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, जिसके एवरेज कितना दे रखा है आपको, इसका एवरेज कितना दे रखा है आपको 73। आपको बताना क्या क्या है, एक तो आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें बीच में पूछ सकता है कि बताओ उसमें 29 नंबर जो होगा वो क्या होगा, 20वां नंबर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी नंबर पूछ सकता है। तो अभी आपने सीख लिया। अब देखो मैं आपको इसको जल्दी करना सिखा रहा हूँ कि ये देखो क्वेश्चन ये आप बेसिक तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 49 नंबर जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरीके से अप्रोच करेंगे जैसे अभी हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। अब 49 नंबर है, तो इसका मतलब 1 2 ऐसे चल के 49 नंबर लिखे होंगे। नंबर क्या है मुझे नहीं पता क्या लिखे हैं वो, बट इसका मिडिल नंबर आपको पूछूं कैसे निकालोगे, क्योंकि नंबर कौन से 49 कॉन्जिक्यूटिव। तो 49 अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो मिडिल नंबर क्या रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, 50/2 25। इसका मतलब बीच वाला नंबर कौन सा होगा, वो 25th नंबर होगा। बट बीच वाला नंबर है कौन सा, 73। दोबारा से समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि 49th नंबर अगर टोटल है, वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता, 1 2 3 4, तो ऐसे चल के कितने नंबर है, 49th नंबर है। ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे बीच में नंबर कितने होंगे। अगर 25 में जो सेंटर में होगा वो कौन सा होगा, वो 25वां नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 49 और 1 के बीच में सेंटर में क्या आता है 25। कैसे निकालते हैं, क्योंकि गैप तो सब में सेम रहा होगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। तो मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कितना आ जाएगा 50/2 25। इसका मतलब बीच में जो नंबर होगा वो 25th प्लेस पे होगा। बट बीच में नंबर है क्या, वो दे रखा है 73 उसने एवरेज दे रखा है, लेकिन मुझे पता है कि एवरेज ही मिडिल नंबर होता है जब सीरीज में गैप सेम हो, गैप सेम है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो बीच में क्या है 73। अब आपको पूछा सबसे बड़ा नंबर बताओ, आपको पता है कि टोटल नंबर कितने हैं 49, तो 25 में नंबर ये है, 49 का मतलब इस साइड कितने होंगे फिर, और इस साइड कितने होंगे 49 में, 25 साइड में, तो इस साइड कितने होंगे 24 नंबर इस साइड होंगे और 24 नंबर इसके इस साइड होंगे, और ये 25 में खुद होगा। अब आगे आपको लास्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब आपको 24 नंबर आगे जाना है। तो हर एक नंबर में कितना गैप होता है 2 का, तो कितना हो गया ये 48 आपको आगे चलना है। अब 73 में 48 ऐड कर दो, 7 और 4 11, 110 और 11 121। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 121। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 121। अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट पूछूं तो स्मॉलेस्ट क्या है, 24 नंबर पीछे जाना, तो सब में 2 का गैप, तो 48 पीछे चले जाओ। 70 में 4 गया कितना बचा 3, और 3 में 8 गया कितना बचा 5, तो 7 में 4 गया 3, तो 1 और चला जाए कितना आएगा 25। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। लार्जेस्ट पूछा था कितना है 121। कैसे निकाला, मैंने सबसे पहले देखा कि 49 टर्म्स है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट में 49 तो होगा नंबर, 49 तो इसके बीच में सेंटर में क्या आता है 25th नंबर। अब 25th में क्या होगा, वो एवरेज होगा क्योंकि मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। तो 73 क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा, तो 73 सेंटर में होगा। तो अगर 73 सेंटर में, ये भी एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ऑड की। तो इसका मतलब ये खुद एक ऑड नंबर है, तो 24 ऑड इधर रहे होंगे और 24 इसके लेफ्ट साइड रहे होंगे, तब जाके ये 49 नंबर बने होंगे। उसने पूछा था सबसे लार्ज, तो लार्जेस्ट नंबर इस साइड आएगा आपका,
स्मॉलेस्ट इस साइड होगा लेफ्ट साइड। तो लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में कौन सा होगा, ये 25 नंबर है तो 24 इस साइड होंगे, तो हर एक नंबर में कितना गैप होता है, 2 का। तो 2 का गैप मतलब 48 इधर ज़्यादा होंगे, तो 48 जोड़ दिया, कितना आया 121। अब देखो दूसरा पार्ट क्या पूछा था, उसने पूछा था 29 नंबर बताओ। अब आपको पता है कि ये 25 पे कौन है, 73 बैठा है। अब आपको बताना है 29, बताओ 29 और इसके पीछे कितने नंबरों का गैप है, 4 नंबर का गैप है। तो 4 नंबर मतलब हर एक में 2 का गैप है, तो 8 का एडिशन हो जाएगा। 73 में 8 जोड़ दो, कितना आंसर आ जाएगा 81, इसका 29 प्लेस पे होगा। आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिर्फ आपको एक तो नंबर का सेंटर नंबर कौन सा होगा वो निकालना है, और जो पूछा है उसी से मल्टीप्लाई करके आगे ऐड कर देना है। क्योंकि उसने 29 पूछा है ना, 29 जाने के पास मिडल के पास आगे कितना चलना आपको, 4 नंबर, तो हर एक में 2 का गैप होगा, तो 2 ऐड कर दो 8। अब मैंने पूछा आपको इसका कौन सा नंबर बताओ, 73 अगर सेंटर में, तो मैंने बोला 20वां नंबर बताओ, ये 25 पे है, तो 20वां नंबर यहाँ पे होगा। दोनों के बीच में गैप कितने का है, 5 का। तो 5 का गैप मतलब हर एक में 2 का गैप, 2 का गैप मतलब 10 का गैप होगा। तो 10 के पीछे चले जाओ, कितना आ जाएगा 63, इसका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा जो उसने 20वां नंबर पूछा है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे आप रिवाइज करके देख सकते हो। अगर फिर भी समझ ना आए तो कोई भी आपको अगर डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन अगले क्वेश्चन लेते हैं थोड़े। तो चलिए इवन नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है कि आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है और आपको एवरेज दी है 6 कॉन्जिक्यूटिव, 6 कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, कौन से इवन नंबर है। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आपको एवरेज दी हुई है कितनी, 61। तो सबसे पहली बात जब मैंने देखा कि नंबर कौन से हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेम गैप, तो सेम गैप के 6 नंबर जो भी होंगे उसका एवरेज क्या होगा, वो 6 नंबर जो भी होंगे उसका एवरेज क्या होगा, इन दोनों सबके मिडल में, सेंटर में। अब 3 इस साइड 3 इस साइड, तो बीच में रहा होगा एवरेज, क्योंकि सेम गैप सीरीज में एवरेज हमेशा उसका मिडल नंबर आता है। मिडल नंबर ही एवरेज है और एवरेज ही मिडल नंबर है। तो मिडल नंबर पे मिडल पे क्या बैठा होगा 61, मिडल में कौन होगा 61, क्योंकि एवरेज दे रखा है तो एवरेज ही मिडल नंबर है। तो मिडल नंबर कितना आ गया मेरा गाइस, 61 आ चुका है। अब मुझे निकालना है कि मुझे सबसे बड़ा नंबर क्या है। अब सबसे बड़ा आपको पता है कि क्या 61 एक इवन नंबर है, क्या 61 एक इवन नंबर है, नहीं है। अगर आपको मैं पूछूं 2 4 6 8 10 ये 5 इवन नंबर लिखे, मैंने बोला इसका एवरेज बताओ कितना है, चलो एक को लिखता हूँ, 6 इवन नंबर, तो इसका एवरेज बताओ। तो इसका एवरेज क्या होगा, 3 नंबर इस साइड स्किप करोगे, 3 इधर छोड़ोगे, और इसके बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में होगा वो, दोनों के बीच में क्या था 7, तो ऑड नंबर आ रहा है बीच में। सेम इसमें भी 6 में ये ऑड नंबर आया होगा, इसका मतलब ऑड नंबर है, इसके इस साइड चलना आपको। अब आपको सीधा डायरेक्ट नहीं करना है कि 3 नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 ऐड कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है। आप बताओ इसके आगे वाला इवन कौन सा है, इसके आगे वाला इवन आएगा आपका 62। अब देखो इसके बाद कितने नंबर बचे, 2। अब आपको करना है 2 × 2 कितना 4, 4 ऐड करना, कितना हो जाएगा 66, 62 से कितना हो जाएगा 66। जब आपको इवन नंबर पूछे तो आपको डायरेक्टली 3 है तो 6 ऐड नहीं करना, आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो कि 6 की बजाय आपको एक कम ऐड करना 5। अगर मैं यहीं पे बोल देता कि भाई आपके 50 नंबर हैं इवन, कॉन्जिक्यूटिव इवन, और इसका एवरेज दे रखा है आपको 101, बताओ लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि 50 नंबर हैं, तो इसका मतलब 25 इस साइड होंगे, 25 इस साइड होंगे, और बीच में एक नंबर होगा, वो कौन सा होगा, वो ऑड नंबर होगा, जैसे 101 दे रखा है। अब आपको इस साइड कितना चलना है, 25 नंबर है, लेकिन 25 आपको पूरा पूरा नहीं चलना है, ये इवन नंबर नहीं है। पहले तो इसके आगे एक इवन नंबर लिख लो 102। अब आगे देख लो कितने नंबर और बचे हैं, क्योंकि 25 टोटल थे, एक होगा 24 हो रहा है। हाँ 24 को देख लो कितने, हर एक का 248 ऐड होगा, तो इसका मतलब 150 होगा आपका सबसे बड़ा नंबर। अगर आपको डायरेक्ट करना है ऐसे कर सकते हो कि 101 में इधर 25 नंबर है, तो 25 दूना 50, हर एक में 2 का गैप, तो 50 ज़्यादा होगा, बट आपको एक कम करना है, क्योंकि एक यहाँ पे सिर्फ पहले में 1 का गैप आएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हो 25 दूना 50, एक कम कर दो 49 ऐड कर दो, तो भी कितना आएगा 150। तो गाइस ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एवरेज आपकी वो वर्ड बेस भी पूछ लेता है, ठीक है, वर्ड के ऊपर भी, जैसे ABC में वो टर्म में दे के भी एवरेज पूछ लेता है। तो उसमें कुछ नहीं है, जो अभी तक आपने पढ़ा इसी का कंक्लूजन उसमें है, वो इजीली आप अभी
विद इन सेकंड करना सीख जाओगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके थोड़े से हम, कि क्वेश्चन इसके कैसे होते हैं, किस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड। चलिए हमने क्वेश्चन लिया कि आपको क्या करना है, आपको एवरेज निकालना। आपको पहले बता दिया कि ए बी सी डी ई 5 आपके कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है। अब आपको पता है कि ये कौन से नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव है। अब ए बी सी डी जो भी है ये कॉन्जिक्यूटिव, मतलब सब में गैप सेम है। और कौन से है? वो नेचुरल नंबर। आप बताओ नेचुरल नंबर की सीरीज में गैप कितना होता है? 1 2 3 4 5, एक ही का गैप होता है। तो इन सब में भी गैप कितना रहा होगा? एक एक का। अब मैं बोल लूँ, अगर आपको मैं पूछूं ए बी सी डी ई पांचों में गैप एक जैसा है, तो मुझे बताओ इसका एवरेज क्या होगा? तो आप बोलोगे मिडिल टर्म एवरेज होगा सी, इसका आंसर आ जाएगा। बट गाइज उसने आपको सी की टर्म में आंसर पूछा ही नहीं है। उसने बोला कि आप आंसर बताओ ए की टर्म में। इसका मतलब मुझे सबको ए की, इसको सी को भी ए की टर्म में लिखना होगा। आपको पता है कि इसमें कितना गैप है? एक का। इसमें कितना है? एक का। अगर आपको सी के पास पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ए में 2 ऐड करना पड़ेगा। a प्लस 2 ही किसके बराबर होगा? सी के। अगर यहाँ पे ए बी सी डी कोई नंबर लिखे होते तो आप कितना, आपको पता है नेचुरल नंबर तो ऐड करना होगा, 1 प्लस 1 2 ऐड करना होगा। बट आपको ए बी सी में ऐड करना नेचुरल नंबर, एक का गैप है। तो इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लिखना तो सी ही है। और सी को और कैसे लिख सकता हूँ मैं? सी को ए प्लस 2 लिख दूँ तो भी मैं सी बन सकता हूँ। तो सी के बराबर पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए प्लस 2 इसका आंसर होगा। अगर यहीं पे मैं बोल देता कि आप मुझे बताओ किस टर्म में बताओ, ए की बजाय ना करके मुझे इसको बी की टर्म में बताओ, तो मुझे सी लिखने के लिए बताओ बी से कैसे चलना पड़ता? तो बी प्लस 1 इसका आंसर आ जाता। क्योंकि सी क्या है? सी इससे एक ही तो ज्यादा होगा भाई, सी इससे एक ही ज्यादा होगा ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक 4 है, यहाँ पे 5 है, तो आपको इसको कैसे लिख सकते हो? 4 को अगर 5 बनाना तो 4 में प्लस से एक ही तो करोगे, तभी तो 5 होगा। तो यहाँ पे भी b है और मुझे पता है इसके और इसके बीच फर्क 1 का है। अगर मुझे c बनाना b को तो मुझे b में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछूं आप मुझे बताओ इसका d के टर्म में बताओ, d के टर्म में आपको पता है d से c बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? d से c, तो d से c के लिए मुझे d में 1 कम करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो वो आपको किसी भी टर्म्स में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो आपको पूछ लेगा कि e की टर्म्स में बताओ एवरेज क्या होगा। तो मुझे पता है कि E से C के पास जाने के लिए मुझे 2 कम करना है। तो 2 कम करने का मतलब E प्लस 2 करोगे तो C बन जाएगा, यही तो C है, ये एवरेज हो जाएगा। तो गाइज वो आपको किसी भी तरह आपको पूछ सकता है, इसमें वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस टर्म में आपको आंसर पूछ रहा है। तो आपको करना आना चाहिए कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं इसके बेस पे और ले रहा हूँ और आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलो ये क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ, आपके 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं। इस बार वो कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेम ऑर्डर में है, सेम गैप में है, प्लस कैसे हैं वो इवन नंबर है। अब आपको पता है कि इवन नंबर की सीरीज अगर लिखोगे खाली इवन इवन तो सब में गैप कितने का आएगा? सब में गैप 2 2 का आएगा। अब आपको एक का गैप नहीं लेना, अब आपको 2 2 का गैप लेना है। अगर मैं एवरेज पूछूं, देखो इसका एवरेज कितने आंसर लिख सकता है। मैंने ए की टर्म में पूछा, पहले फिलहाल हम ए की टर्म में निकालते हैं। तो ये 6 नंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसका आंसर जो भी होगा वो होगा इसके और इसके बीच में। तो सब में गैप कितने का? 2 2 2 2 2। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर सीरीज है कॉन्जिक्यूटिव सेम ऑर्डर में, तो सब में गैप कितने का होता है? 2 2 का। अब अगर ये 2 का गैप है तो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच में, और होगा भी कौन सा? ऑड नंबर, जैसे 2 4 6 8 10 12। इसका आंसर क्या होगा इन तीनों के बीच में? तो यहाँ पे क्या होगा? वो 7, तो ऑड नंबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे अगर इसके यहाँ पे पहुँचना है, यही होगा ना आंसर, तो मुझे ए के टर्म में लिखना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 2। अगर अगला 2 ऐड करूँ तो यहाँ पे डी के पास पहुँच जाऊंगा, बट मुझे इसके पहले रहना है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा फिर? इन दोनों के बीच में आएगा एक यहाँ पे ऐड हुआ होगा और एक इस साइड ऐड हुआ होगा, तभी तो 2 ऐड होकर डी के पास पहुँचा है। इसका मतलब 2 + 2 4 + 1 तो 5। ए में कितना ऐड हुआ होगा? 5, तो ये इसका एवरेज होगा। अब देखो इसके आंसर कितने आ सकते हैं। ए की टर्म में पूछेगा तो कितने ऐड हुआ? 5। अगर मैं इसको पूछता कि बी की टर्म में, तो आपको पता है बी की टर्म में क्या होता? बी, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना चाहिए मुझे? 2 + 1 3। और ऐसे अब किसी भी टर्म में पूछेगा आप निकाल सकते हो।
अब बेसिक अगर मैं किसी भी टर्म में ना पूछूं, आपको सीधा पूछूं इसका एवरेज बताओ, ये 6 की 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, मुझे इसका एवरेज बताओ, तो आप क्या करते हैं, आपको पता सब में गैप सेम है, तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है भाई, जैसे इसका आंसर 7 था ना, एवरेज पूछा था, कैसे निकाला आपने, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 7 आ गया। तो इसके बीच में निकालने के लिए इन दोनों के बीच में आंसर वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे भी निकल जाएगा, 6 प्लस 8 बाई 2, तो भी कितना आएगा, 7। मतलब इन दोनों का सम बाय 2 भी इसके बीच का आंसर नंबर होता है। तो यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ मैं सी, ये देखो यहाँ से सी और डी के बीच में निकाला ना, तो सी प्लस डी बाई 2 भी इसका आंसर हो सकता है। अगर वो किसी के टर्म में नहीं पूछता तो बेसिकली ये आंसर होगा, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वर्ड बेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें बस वो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर में देगा, ऑड नंबर इवन नंबर कोई भी वो उठा के 5 ABCD दे देगा और आपको किसी भी टर्म में वो एवरेज पूछ सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 की 5 इवन नंबर आप डायरेक्टली सोच सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ है तो आप देखो इवन नंबर, आपको बस सब में 2 का गैप है, उसने पूछा इसका एवरेज एक ही टर्म में, पहले देखो एवरेज क्या होगा इन दोनों के बीच में। आपको पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 2 और 1 ऐड करना पड़ेगा, a+5, तो आंसर आ जाएगा सीधा a+5। जब आपने इस पर प्रैक्टिस की होती है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली कोई बात है नहीं। अब तो चलिए गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अभी आपने जितने क्वेश्चन करे वो क्या थे, वो सारे के सारे इक्वल डिफरेंस के बेस पे थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको अनइक्वल बेस पे आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट है जब आप DI करते हो तो उसमें आपको कभी भी एक जैसा गैप देके वो नंबर नहीं देगा, उसमें अलग अलग नंबर होंगे जिसमें गैप बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। जैसे देखो इसमें 4 का, फिर आगे 16 का, ऐसे अलग अलग गैप है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे तो सीखा ही होगा आपने कि एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर। एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर। तो मैं इसको बेसिक तरीके से अगर मुझे करना हो तो सम बाय नंबर से मैं कर सकता हूँ, इसमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए पहले आपको 2-3 क्लासेस लगानी पड़ेगी। देन जैसे ही सिंप्लीफिकेशन वगैरह आएगा तो मैं आपकी स्पेशली क्लास लेके वो चीज़ें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को हम सीख सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। आप जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप मैथ्स को ईजी नहीं बना सकते, क्योंकि मैथ्स आपके लिए वो टफ ही रहेगा। बेसिकली आपको मैं बताऊँ कि आपको पूरे की पूरे मैथ में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको पूरे मैथ्स में करनी है। अभी तक आप एवरेज में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं कर रहे हो। यही तो वो चीज़ें होती हैं, यही पूरा मैथ होता है। अगर आप इस पे कमांड कर लोगे तो डेफिनेटली आपका मैथ ईजी हो जाएगा। अब देखो अगर इसकी मुझे एवरेज निकालनी है, सबको प्लस करो, जितने नंबर उससे डिवाइड करो, एवरेज निकल जाएगी। बट मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, ये बड़े बड़े टर्म में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड। इस मेथड के थ्रू मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन को आसान बनाऊंगा। मैंने बोला कि एवरेज, एवरेज क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी, आप सबको बराबर करना है, मतलब पांचों को पैसे बराबर बराबर बांटने, वही तो एवरेज होगा। अब देखो मैं बोलता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि सबको 225 जाएंगे, कोई एक नंबर मान लो जो इनके आसपास हो, इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने बोला कि एवरेज कितनी होगी, 2 to 5। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, मैंने मान लिया। अब मैं ये देखता हूँ ये कितनी सही है कितनी गलत है, जो भी इसमें एरर होगा मैं इसको रिमूव कर दूंगा, अगर कम है तो ऐड कर दूंगा, ज़्यादा तो उसको रिमूव करूंगा। मैंने बोला सबको 225 आएंगे, यही इसका आंसर होगा। बट देखो इसमें कितना एरर है, पहले वाले को 225 मैंने दे दिए, तो इसका मतलब मैंने यहाँ से इस बंदे के 6 रुपये कम करे हैं, तो इसका 6 रुपये का भी फ़ायदा मुझे होना है, क्योंकि मैंने इसको भी 225 दिए ना, तो इसके 6 रुपये बच गए, तो इसका 6 का मुझे अभी बेनिफिट होने वाला है। अगला बंदा मैंने देखा 235, तो 235 में इसका क्या है, 10 मैंने अभी इसके कम लिखे हैं, तो 10 का मुझे और फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप को 225 बांट रहे हैं ना, तो ये फ़ायदा हो रहा है अभी। इस बंदे को देखो कितना एक्स्ट्रा है, वो यहाँ से 16 ज़्यादा है। इस बंदे को देखो कितना ज़्यादा है, इस बंदे को कोई भी ज़्यादा कम नहीं है। इस बंदे को मैंने क्या किया, इसके पास 218 थे, लेकिन मैंने इसको भी 225 दे रखे हैं, क्योंकि 225 मैंने एवरेज बोला, मतलब सबको इतने इतने दे दिए। अब इस बंदे को कितने, 7 रुपये को मैंने 7 रुपये ज़्यादा दे दिए। 7 रुपये ज़्यादा का मतलब यहाँ से मुझे 7 का लॉस होने वाला है। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो इसमें ऐड हो जाएगा एवरेज के अंदर। यहाँ से देखो 16, 6, 22 और 10, 32 में 7 के कितना बचा, 25।
इसका मतलब कि 25 रुपये टोटल अभी भी मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो इस एवरेज तो ये सबके हिस्से का मैंने 225-25 बांट दिया। आप देखो 25 रुपये अगर मुझे कितने बंदों में और बांटने हैं, 1 2 3 4 5, अगर मुझे 25 रुपये 5 बंदों को देने हैं तो कितने कितने रुपीज देने पड़ेंगे। तो 25 बंदे अगर मुझे 5 बंदों में बांट रहे हैं तो सबको कितने कितने आएंगे, सबको आएंगे 5-5। इसका मतलब सबके हिस्से में भी 5-5 रुपये और चले जाएंगे। तो सबके हिस्से में मैंने कितने लिखे थे, 225-25। तो 5-5 सब में ऐड करो। मैंने पूरा 25 क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि 25 टोटल है और 25 को भी 5 में बंटना है। ये 5 बंदों का हिस्सा है, ये पांचों के पास 225-25 है। तो टोटल 25 अगर 5 में बंटेंगे तो 5-5 आएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा, 230 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको ये सबको ऐड करके डिवाइड नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ डेविएशन लगाना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, किसी एग्जाम से मैंने ये नोट डाउन किया था। इसकी आपको एवरेज पूछी 5 नंबरों की। अब एवरेज निकालना, सबको ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, सम और डिजिट से वो भी आसान हो जाएगा। इसका सम निकालोगे तो वो ईजिली हो जाएगा। बट वो अभी आपने नहीं सीखा है, इसलिए मैं उस अप्रोच को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो अभी सिखाया मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ से आपको एक ऐसा नंबर मान लो एवरेज जो इन सबके आसपास है। तो क्या है वो, चलो मैं 3250 मान लेता हूँ। आप कुछ भी मान लो, ये आपकी मर्जी, आप क्या मानते हो। आप जितना क्लोज ऑप्शन लोगे, इन पांचों के पास पास वाला लोगे, उतनी कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से जितना पास होगा उतने कम का नंबर कम ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब देखो एरर कितना आ रहा है, देखते हैं। पहले वाले का मैंने क्या किया, 1 रुपया कम कर दिया। इसका मतलब 1 रुपये का भी फायदा होने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका 5 कम लिखा, इसका मतलब 5 का प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे हाँ कुछ भी ज़्यादा कम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 5 का मुझे लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, 5 का लॉस होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका मैंने हिस्सा सबको मैंने 3250 रुपये दे दिए, बट इसके पास तो थे 3245। इसका मतलब इसके 5 रुपये मैंने ज़्यादा लिखे, तो यहाँ 5 का मुझे घाटा खाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 कम है, तो मुझे यहाँ पे भी 1 का घाटा खाना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या था, इसको 3250 मैंने सबको दे दिए, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी, इसको भी और इसको भी। इसके पास तो 1 रुपया कम था ना, तो वही घाटा खाएंगे। यहाँ पे देखो +5 से +5 कट गया, 1 से 1 कट गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब जो मैंने ये लिखा था यही एवरेज में कुछ भी एरर नहीं था। इसका आंसर आ जाएगा 3250। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से एवरेज को अप्रोच करना है। अब आपको मैं छोटी सी एग्जांपल लिख के दे दूँ, आप खुद कर दोगे इस क्वेश्चन को। देखो इसको सॉल्व करो एक बार। ये क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, ठीक है। इसको आपको आप अभी बताओगे कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। अभी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे जेन्युइन, आप ईमानदारी से समझ रहे हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कोई ग्रुप होगा, उन सबके पास कुछ पैसे होंगे, ठीक है, उन सबके पास कुछ पैसे होंगे। देन उसमें कोई बंदा आएगा और आपका नया एवरेज क्या होगा। हो सकता है इस ग्रुप से कोई जाए, जैसे बोल देगा कि मान लो 50 बच्चों की क्लास है और सबकी पॉकेट में अभी 20-20 रुपये पड़े हैं। उसमें से एक बंदा उठ के चला जाता है, तो सबके पास 20-20 से जाने वाला थोड़ा ज़्यादा लेके चला जाता है। तो बताओ बचे हुए 49 की एवरेज क्या हो जाएगी। देखो सबके पास 20-20 थे ना, अब एक बंदा ज़्यादा लेके चला गया, तो सबके पास 20-20 से एक ज़्यादा कहाँ से लेके जाएगा, वो किसी न किसी से लेके गया। तो इसका मतलब पूरे जो 49 है उन सबका थोड़ा बहुत एवरेज में फ़र्क पड़ जाएगा, वो कम हो जाएगा। हो सकता है कि अब देखो अगर मैं बोलूँ कि 20 बच्चों के पास 50-50 रुपये हैं, एक बच्चा आता है वो भी 50 रुपये लेके आता है, एवरेज क्या होगा। तो 20 का एवरेज, अब बच्चे हो गए 21, तो सबके पास कितना है, अभी भी 50-50 21 का, तो एवरेज 50 ही रहेगा। एवरेज में फ़र्क तब पड़ेगा जब वो ज़्यादा आएंगे कम होगा। ये कंसेप्ट आपको अगली क्लास में मैं कंप्लीट समझाऊंगा। एक आपको मेथड बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। एक मैं मेथड बताऊंगा जिस बच्चों को थोड़ा सा, जो आर्ट्स स्ट्रीम से जिसको थोड़ा सा दिमाग कम यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। बेसिक से बताऊंगा। और तीसरा बताऊंगा मैं आपको जो इसका बेसिक अप्रोच होता है। तो आपको सारे के सारे हम सिखाएंगे, आपको जो बेटर लगता है आप सीख सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो पे हम यह भी खत्म करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।